घन ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्रशेखर हृदय प्रतिक्षण मम। भूत भावन भोलेनाथ, आपका ध्यान करते हुए मैं निसंगता से शयन कक्ष में ये शयन कर रहा था, तभी अकस्मात ये मेरे स्वर्णरंध्रों में ये अट्टहास की ये धुन गुंजायमान हो उठी। आज कौन हंस रहा रावण पर? ये क्या होने जा रहा है? ये रावण के आज जीवन पर भोलेनाथ आज कौन है जिसने रावण के सामने ये प्रकृति का कोप उपस्थित करके आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये काली का खप्पर ये रिक्त हुआ या फिर कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये आदि शक्ति ने ये शक्ति छोड़ी या वाहन उनका गुर्राया या शून्य ने तीसरा खोला, बढ़ गया प्रभाकर का मंद प्रकाश। ये कौन कर रहा अट्टहास? भोलेनाथ, आज रावण के जीवन में ये प्रथम बार ये प्रकृति का कोप सामने उपस्थित हुआ है। कारण क्या है? समस्त यथार्थ कारण आप मुझे ज्ञात कराएं और मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाएं। ओ ज्ञात हो गया। आज रावण के जीवन में जो प्रथम बार ये प्रकृति का कोप सामने उपस्थित हुआ है, कारण में वो राजा जनक और राजा जनक के यहाँ पर और रखा हुआ भगवान शंकर का वो धनुष, क्योंकि राजा जनक धनुष को तोड़वा करके परमात्मा को ढूंढना चाहता है। ये राजा जनक ऐसा क्यों कर रहा है? यदि वो परमात्मा आया है तो रावण के लिए आया है, क्योंकि कर रहा प्रतीक्षा ये मैं था जिसकी, तो ये मेरा पूर्ण कार्य हुआ और मेरे ही उद्धार हेतु उस नारायण का अवतार हुआ। यदि आया है तो मेरे लिए आया है। जाऊंगा मिथिला और उस परमात्मा कहलाने वाले को मैं ढूंढूंगा, और यदि मिल गया तो मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा ना, मैं उससे शत्रुता करूंगा। उसका कारण है क्योंकि हम राक्षस हैं और राक्षसों का आहार होता है भैंसा खाना, मदरा का पान करना, और जो भैंसा खाए मदरा का पान करे उससे जाकर के कहो कि मंदिर में घंटा बजाए, तो क्या वो घंटा बजाएगा? वो घंटा न बजाएगा, वो तुम्हारी घंटी बजा देगा। तो बस उससे जाकर के मैं शत्रुता करूंगा। तेई सन जाए बैर हठ करी हो प्रभु सर प्राण तजे भाव तरी हो। तो बस जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश आज होगा। ये रावण जानता है कि राजा जनक के यहाँ पर जो कन्या है वो साधारण नहीं है, उसका वरण आज परमात्मा के द्वारा होगा। उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का भी वरण आज होगा। तो जाऊंगा अवश्य जनकपुर को, श्री राघव के दर्शन होंगे, कर सुधा पान उस चंद्र बदन का आज ये 20 नेत्र सुफल होंगे। एक बार सभासदों उच्च स्वर से जय घोष कर दो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बहुत ही सुंदर आप देख रहे हैं हमारे लंका पर। जय 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 भूतेश्वर, जय 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 शशि शेखर, पार्वती पति हार 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 महादेव। हे भूत भावन भगवान शंकर, आज आपका यह दास आपके चरणों में ध्यान समर्पित कर रहा था, लेकिन आज ये पर्यायी मन उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा चला जा रहा है। जिस पृथ्वी को मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था, तो क्या उन पावन वसुंधरा में फिर किसी पापी पाखंडी का अत्याचार दुराचार या वो पापाचार चरम सीमा पर है?
या फिर उस पावन वसुंधरा का कोई पावन कण वो रक्त से निमग्न होने के लिए ये ललायित हो रहा है। यदि ऐसा नहीं तो क्या उस काली विकराली का खप्पर रक्त से रिक्त हो गया जो ये प्यासी खड़क आज पुनः उस खप्पर को भरने के लिए ललायित हो रही है। शिवाकांत, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, विदित करावे ये तूफान उठी आंधी, ये पत्ते के शमडोल उठी क्यों? ये मेरी अचल समाधि, ये समाधि भंग होने का कारण क्या है? ये कौन? ये स्वर्ण रंध्रों में सावधान सावधान ये सावधान करने की चेष्टा कौन कर रहा? अरे वो किसकी मैया ने ना हर जाया जिसने ये सोता सिंह जगाया, किसने जीने का खौफ न खाया? सावधान। लेकिन आज जब लगी हुई अपनी महल पर उस श्वेत ध्वजा को देखता हूं तो पाता हूं कि अभी भी कोई वीर हमसे युद्ध करने के लिए उस धराधाम पर पैदा नहीं हुआ, क्योंकि स्वयं भगवान शंकर से युद्ध की इच्छा प्रकट की तब ये स्वयं ध्वजा दी थी और कहा था बाणासुरी से अपने महल पर लगा देना। जिस दिन ये ध्वजा तुम्हारे महल से झुक जाए तो जान लेना कि किसी वीर ने तुमसे युद्ध करने की चेष्टा की है। लेकिन ध्वजा आज भी फहरा रही है, तो कारण क्या है शिवाकांत? कारण क्या है? अवगत कराएं। ओम नमः शिवाय। कारण तो बड़ा दिव्य है। जन्मी जाकर दिव्य धरा में वो पावन परम पुनीता हर्षित होकर नपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। क्यों नहीं? राजा जनक साधारण ज्ञानी नहीं, ब्रह्म ज्ञानी है। जो ब्रह्म तत्व को जानता हो ऐसा ज्ञानी राजा जनक उस परमात्मा की खोज भगवान शंकर के धनुष के माध्यम से अवश्य प्रशंसनीय कार्य है। लेकिन ये कौन? ये कौन? सावधान। आकाश मार्ग में पुष्पक विमान तो क्या लंका का राजा रावण? अवश्य ही आज ये मिथिला की ओर जाएगा, क्योंकि मैं खूब जानता हूं इसको। जिस जगह आज ये जाएगा, अरे ये मत में मत वाला रावण है, ये सब मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान, जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तू मनमानी ना करने पाएगा। बस करूं प्रस्थान मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की, न मेटूंगा कभी भी सुआयस उस गंगधारी की चलना चाहिए मिथिला की ओर, वरना स्वभाव के वशीभूत ये रावण सीता स्वयंवर में विघ्न मचाने का कार्य करेगा। मुझे भी मन की गति से चलना चाहिए। इसके पास पुष्पक विमान है तो क्या हुआ? भगवान शंकर की दी हुई उस माला का पुनः स्मरण करके मैं भी मन की गति से मिथिला की ओर पहुंचता हूं। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। बड़ी ही सुंदर समाज है राजा जनक की, और प्रभावित हुए हमारे सुंदर समाज है राजा जनक की। समाज ही नहीं, यहाँ का राजा भी विशेष, इस नगर में निवास करने वाले नगर निवासी भी विशेष हैं। तभी तो कह दिया गया कि पुरनर नार सुभट सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता विशेष राजा जनक। तो ये योगी की समाज है, यहाँ पर योगी का राज है, और जहां पर योगी का राज हो तो शांति का होना अति आवश्यक है। समाज के मध्य विमल वेदिका पर स्थापित भगवान शंकर के पावन पिनाक यह बलिपुत्र बाणेश आपको प्रणाम करता है। साथ ही साथ आपके हित में घोषणा भी कर रहा है। देश देशांतर से आए हुए राजा महिपाल सीता स्वयंवर में जो आए हैं तो सीता स्वयंवर में सहयोग की भावना लेकर बैठे। यदि किसी ने उपद्रव करने की चेष्टा की तो सावधान, सावधान। चलिए, यही मिथिला है। सुना था, दर्शन भी हो रहे हैं। मिथिला की पावन वेदिका पर विराजित भूत भावन भोलेनाथ के पिनाक सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है। जिस समय मैं यहाँ की समाज और यहाँ के राजा पर दृष्टि करता हूँ तो पाता हूँ कि ये समाज ज्ञानी है। यहाँ तक कि राजा भी जासु ज्ञान रभव निसनासा, राजा स्वयं यहाँ का ज्ञानी है। लेकिन आज जो राजा के द्वारा
इन आगंतुकों जो अतिथि हैं, जो दीप दीप के भूपत नाना जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इनके साथ में जो उचित व्यवहार होना चाहिए, आज राजा के द्वारा ये उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जिस समय और राजा जनक ने इस आयोजन में ये भीड़ देखी तो देखी जनक भीड़ भय भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी, आदेश दे दिया कि तुरंत सकल लोगन पै जाहू, आसन उचित देव सब काहू। सबको उचित आसन प्रदान किए जाए और उचित आसन उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहार। नगरवासियों के लिए उत्तम मध्यम नीच और लघु ये आसन प्रदान किए गए। जिस समय जो ये राजागण है, इनके लिए मैंने देखा कि इनके लिए 34 कंचन मंच विशाला, ये सोने के सिंहासन यहाँ पर बने हुए हैं। उन मंचों में इन राजाओं को बैठाया गया। मैं देख रहा हूं कि हो सकता है ये 100 मुद्राएं, और वो मंच ऐसा है कि सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल। जब उस मंच की ओर मेरी दृष्टि जाती है तो वो भी रिक्त नहीं है। मुनि समेत तह बंधु दो बैठारे महिपाल, वो भी स्थान भरा हुआ है। अब सोचनी स्थिति मेरी ये आ जाती है कि जो इस प्रतियोगिता का विजेता होगा उसके लिए कौन सा मंच ये राजा जनक ने निर्माण कराया है, उस मंच के बारे में मैं भी जानना चाहता हूं। क्योंकि जितने मंच हैं ये सब पहले से राजागण बैठे हुए हैं, वो मंच भी भरा हुआ है। यहाँ पर ये नगर निवासी ये भी उचित उचित स्थानों में बैठे हुए हैं। यहाँ पर कोई स्थान मुझे रिक्त नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब तक इस समाज के द्वारा, क्योंकि ये ज्ञानियों की समाज है, जब तक इस रावण को समीचीन उत्तर नहीं मिल जाता तब तक ये रावण इस धनुष प्रतियोगिता में प्रतिबंध लगाता है। कब तक? जब तक मुझे समुचित उत्तर नहीं मिल जाता तब तक सावधान सावधान सावधान। बड़ी ही सुंदर समाज थी। समाज के मध्य में सुंदर आयोजन चल रहा था। लेकिन कुछ लोग होते हैं संसार में ऐसे कि किसी कार्य से अपना कुछ बनता भी नहीं है, कुछ बिगड़ता भी नहीं है, लेकिन विरोध करना स्वभाव बन जाता है। ऐसे लोगों के लिए कह दिया जाता है कि बैर अकारण सब काहू थी, चलकर मिलना चाहिए। कार्य को अवरुद्ध करा दिया गया लंका के राजा रावण के द्वारा। वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट पौलस्त्य कुलभूषण, जय जय भगवान शंकर की। बलपुत्र बाण, जय जय श्री शंकर भगवान की। आपकी वार्ता को मैं सुन रहा था। आपने कहा कि राजा जनक ज्ञानी है। देखिए, आपने अपनी ही बात में राजा जनक की प्रशंसा की, और प्रशंसा करने के बाद में जब राजा जनक के कार्य को निंदनीय बता रहे हैं तो यहां पर बात सोचने वाली हो जाती है। एक आदमी दोनों तरफ कैसे हो सकता है? या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। भाई दोनों तो हो नहीं सकता, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। आपने राजा जनक के लिए कहा कि जा सुज्ञान रवि भावनि सिनासा, विशेष ज्ञानी राजा जनक, ये आपने प्रशंसा की। फिर कहा कि राजा जनक ने सभी को उचित स्थानों पर बैठाया है, आसन उचित देव सबकाहू, सबको उचित आसन दिए, उत्तम मध्यम नीच लघु, जो जैसा है सबको वैसा सत्कार किया। लेकिन आप कह रहे हैं जो विजेता होगा उसको कहां बिठाला जाएगा? क्या जो विशेष मंच बनवाया था क्या वो विजेता के लिए ही था? क्या वो तो व्यक्ति विशेष के लिए था? ऐसा तो कहीं प्रमाणित नहीं है कि जो विजेता होगा वही सब मंचनते मंचिक सुंदर विशद विशाल पर ही बैठा रहा जाएगा। नहीं, वो व्यक्ति विशेष के लिए था। तो व्यक्ति विशेष राजा जनक ने जिसको बुलवाया है उसको उस सिंहासन पर बिठा दिया। और जितने राजा आए हैं राजा जनक ने व्यक्तिगत किसी को नहीं बुलवाया। तुमको बुलवाया हो तो बता देना ना हमको। और ये 100 पुष्प मुद्राएं, राजा जनक ने किसी को बुलाया नहीं है, और जो सुनकर आए हैं सभी का यथा उचित सत्कार किया। लेकिन जिसको बुलाया है तो एक ज्ञानी के द्वारा एक ज्ञानी का सम्मान जो होगा वो अलग होगा। एक ज्ञानी के द्वारा एक ज्ञानी का जो सम्मान होगा वो अलग होगा।
एक राजा के द्वारा एक ऋषि का जो सम्मान होगा वो अलग होगा। राजा जनक ने जिसको एक उस मंच पर बिठाया है उनको व्यक्तिगत बुलाया है, और जिसको नहीं बुलाया उनकी भी उचित व्यवस्था है। तो ये कार्य राजा जनक का अनुचित नहीं है, कार्य उचित ही है। बात मेरी ये नहीं है, कायर को यदि अस्त्र और शस्त्र दे दिए जाए और युद्ध क्षेत्र में भेज दिया जाए तो वो क्या करेगा? वो क्या वह युद्ध करेगा? ना, वो पीठ दिखा करके कहो अस्त्र शस्त्र दुश्मन के हाथ में सौंप के भगाए। क्यों? क्योंकि रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा कौन? जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। और हमारे सामने जब जब भेजे गए, ये विडंबना है कि बिना भेजे वाले भेजे जाते हैं, क्योंकि जो बिना भेजे वाले होते हैं आपने देखा होगा वो बड़े खतरनाक होते हैं, उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। एक समझदार हो तो उसको संभाल लिया जाए। भाई मेरी बात क्या थी? मेरा विरोध ये थोड़ा है कि उनको यहाँ पर क्यों बिठाया गया। आपने इतनी बड़ी प्रशस्ति एक मुनि के उसमें गायन कर दी कि किसी को, अरे मैं ये नहीं कह रहा, मेरा मूल बिंदु केवल एक था कि भाई यहाँ पर जो नर नारी हैं उनके लिए उचित व्यवस्था की गई, यहाँ जो राजागण हैं उनके लिए 34 कंचन मंच विशाला। जरा समझिए तो, सोने के मंच बिठाए गए, डाले गए। एक मंच मैंने देखा तो वो भी रिक्त नहीं है, वो भी भरा हुआ है। तो मेरा मूल बिंदु ये था कि जो विजेता होगा, क्योंकि जहां भी प्रतियोगिता होती है, प्रतियोगिता में एक नियम होता है कि ये प्रथम क्रम का विजेता है, उसके लिए एक स्थान अलग नियुक्त होगा, समाज के बीच में खड़ा करके उस स्थान में उसको प्रशस्ति पत्र दिया जाता है कि ये प्रथम क्रम का विजेता है, ये द्वितीय क्रम का विजेता। ऐसे तो होता है, एक स्थान बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता, कि भीड़ में उसको प्रशस्ति पत्र दे दिया जाता है। तो मेरा केवल बिंदु ये था कि जो विजेता होगा, अब वो साधारण विजेता नहीं, त्रिभुवन जय। भाई जब विजेता को ये विश्व विजय थोड़ा है, वो त्रिभुवन जय उसको मिलेगी, और जब त्रिभुवन जय मिलेगी तो निश्चित है कि उसके लिए स्थान भी एक अलग होना चाहिए, दिखाई दे। और फिर राजा की व्यवस्था, अगर ऐसा नहीं है, उसने कोई स्थान नहीं बनाया है, तो तुम हमसे कह दो कि उससे भूल हो गई है, उसने नहीं बनाया है, अब बनवा देंगे, बात खत्म। भाई हम थोड़ा उसमें जो है अल्प विराम यात्रा करिए। आपने सीधे सीधे राजा जनक के कार्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था कि राजा जनक ये अनुचित कर रहे हैं कि विजेता को कहां बिठा लेंगे। तो मैंने अपनी बात को यहां से पुष्टि किया था कि राजा जनक अनुचित नहीं कर रहे, राजा जनक उचित कर रहे थे। और उसमें आपने न जाने क्या भेजा और न जाने क्या बताते हैं, ये आपकी बुद्धि की बात है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सुनो, जब आप राजा जनक को ये कह सकते हैं कि राजा जनक विशेष ज्ञानी है, तो इतना तो विचार, इतना तो विवेक आपको करना चाहिए। क्या राजा जनक विवेक शून्य है क्या कि विजेता के लिए व्यवस्था ना की हो? विजेता के लिए व्यवस्था है। जैसे राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी है, राजा जनक ब्रह्म को जानता है, राजा जनक ये भी जानता है कि विजेता कौन है, और जब ये जानता है तो उसे पहले से बिठा दिया गया, पहले से उस स्थान पर बिठा दिया गया। जैसे किसी का आगमन समाज में हुआ, अब सुनो, सीधे सीधे वार झेलो तुम, सीधे सीधे। राजा जनक जानता है कि धनुष कौन तोड़ेगा, तो उसे मंच पर बिठा दिया। जैसे प्रभु ही देख सब नृप ही हारे, हारे माने, अब हारे माने हारे, प्रभु ही देख सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। किसी को देखा तो जो राजा धनुष तोड़ने के लिए आए थे वो सभी हृदय में हार मानकर बैठ गए। और जब सब हृदय में हार मानकर बैठ गए तो विजेता कौन हुआ? जिसको देखकर हार मानी वही विजेता हुआ। तो वो व्यक्ति उस सिंहासन पर बैठा है कि नहीं बैठा, बात आपको यहां देखनी चाहिए। देखिए वही नहीं, अब रुक जाइए, वो व्यक्ति उस सिंहासन पर बैठा है
किस सिंहासन पर? बोले सब मंचन ते मंचिक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु पर बैठा रे महपाल। तो जिसको देखकर सब हार मान गए, तो विजेता तो वो पहले से घोषित हो गए कि नहीं हो गए? हो गई बात, तो विजेता को बिठा दिया गया। हो गई बात, अब इसमें सोचने वाली बात क्या है? हो गई बात, बिल्कुल हो गई। देखिए ज्यादा विद्वता आजकल सुनना नहीं चाहते कोई। हमारा एक बिल्कुल सीधे प्रश्न था कि उसको आखिर कौन सा स्थान नियुक्त किया जाएगा। क्या कभी ये हुआ है कि कोई प्रतियोगिता आप करें और पहले वो स्थान दे दिया जाए? अगर ऐसा हुआ हो तो भाई हम राजा जनक के समर्थन में है कि राजा जनक भाई अभी तो ये रखा है, अभी रखा है और अभी प्रतियोगिता संपन्न नहीं हुई, तुम कह रहे हो सब नप ही हारे। अरे कोई पहलवान आ जाए, दंगल यहाँ पर लगा है और उसको ये कह दिया जाए कि यार ये भैया ये विश्व केसरी बनेगा, ये विश्व विजेता होगा। अरे तो मन में तो सबने, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब राजागण आए हैं तो कम से कम दंगल है, मैदान पड़ा है, पहले आकर के प्रतियोगिता में भाग ले, अपने आप समाज कह देगी। अभी तो ही हारे, अपने आप कह देगी कि ये ये जय प्राप्त तो कर लिया इसने, कि पहले से उनको बैठाल दिया गया। और पहले से अगर बैठाल दिया गया है तो फिर राजा जनक के द्वारा ये जो दीप के भूपति नाना ये आए हुए हैं, ये उचित व्यवहार नहीं है, ये उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा। हमने इसीलिए एक प्रश्न चिन्ह लगाया था। और राजा जनक में तुमने कहा कि जो ज्ञानी है, तुमने कहा कि वो ज्ञानी है, तो ज्ञानी कभी अज्ञानता का कार्य कर नहीं सकता। ये किसने कह दिया है कि अज्ञानता का कार्य नहीं कर सकता? ज्ञानी भी अज्ञानता का कार्य करते अरे क्यों नहीं, एक नहीं हजारों प्रमाण है। जैसे अंगिरा का नाम आपने सुना होगा, अंगिरा का